का प्रदेश झारखंड के युवाओं को बार बार पीटा जा रहा है। इन छात्रों की पिटाई लगातार सरकारी चाबुक से की जा रही है। नमस्कार, ओंकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन। झारखंड राज्य में युवा अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर आंदोलनरत है। सीधे तौर पर ये आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इस आंदोलन का मुकाम कहां पहुंचा और छात्रों पर कब कब कैसे लाठियां बरसी, पुलिसिया बल कैसे प्रयोग किया गया, सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर 25 से 26 दिनों तक झारखंड की राजधानी रांची में सत्याग्रह आंदोलन के तहत अपना प्रदर्शन कर रहे, सरकार से अपनी मांगों को मनवा रहे छात्रों का आंदोलन हमने देखा, जहां छात्रों ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में भारी अनियमितता अपनाई गई है। इतना ही नहीं, सरकार के तंत्र पर भी छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने कई गंभीर सवाल उठाए। इस आंदोलन के तहत उन्होंने मांग किया कि तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इंसाफ किया जाए। करीब 22 से 25 दिनों तक चलने वाले इस आंदोलन के बाद 18 अगस्त 2026 को हेमंत सोरेन की सरकार ने इन परीक्षाओं में हुई अनियमितता की बात को लेकर अपना आदेश या कहें तो निर्देश सुना दिया। इस निर्देश में साफ कहा गया कि 22 परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाएं स्थगित और 17 परीक्षाओं में अनियमितता और उन पर जांच के निर्देश दिए गए। जैसे ही हेमंत सोरेन का ये निर्देश जारी हुआ, राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत अभ्यर्थियों का आंदोलन विराम लग चुका था और लोग जश्न मनाने लगे, आभार व्यक्त करने लगे। ढोल नगाड़ों के साथ रांची की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए हेमंत सरकार को कहा, हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत सरकार धन्यवाद। अब सवाल उठता है कि छात्रों के आंदोलन पर विराम तो लगा, लेकिन ये झारखंड प्रदेश है भैया, आंदोलनकारियों का प्रदेश है। एक आंदोलन समाप्त होता है तो दूसरा आंदोलन की शुरुआत। जैसे ही जेपीएससी, जेएसएससी छात्रों का, अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त हुआ, अब दूसरी ओर झारखंड मंत्रालय में हेमंत सरकार के अधीन काम करने वाले अभ्यर्थी निरस्त हो चुके। यानी जैसे ही परीक्षाओं को रद्द किया गया, ये तमाम परीक्षार्थी या कहें तमाम कर्मचारी बेरोजगार हो चुके। अब ये बेरोजगारी के आलम में झारखंड मंत्रालय के बाहर ही प्रदर्शन पर बैठ गए और हेमंत सरकार से नाइत्तेफाकी यानी नाराजगी जताने लगे। इनका सीधे तौर पर कहना था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया, हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, ये भी कहा कि अब हमें न्याय दो या फिर फांसी दो। करीब 1900 कुछ अभ्यर्थी जो कि सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त कर झारखंड राज्य के कई सरकारी दफ्तरों में अपना योगदान दे रहे थे और करीब 7 से 8 महीने तक सरकार के अधीन काम करने के बाद अचानक से सरकार का जो निर्देश जारी हुआ, इसे उन्होंने तुगलकी फरमान बता दिया। इन्होंने ये भी कहा कि ये नौकरी, ये नियुक्ति हमें माननीय न्यायालय की ओर से मिली थी, हेमंत सरकार ने तो हमें सिर्फ नियुक्ति दी थी। तब ऐसे में सवाल उठता है कि जब माननीय न्यायालय ने हमें नियुक्ति पत्र, माफ़ कीजिएगा, जब माननीय न्यायालय ने हमें रोजगार दिया, नौकरी दिया, तब फिर हेमंत सरकार का कोई राइट नहीं बनता है कि वो हमें निरस्त करे। ऐसे में ये कर्मचारी अब सरकार से नाराज होकर झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे। और सबसे खास महत्वपूर्ण बात ये रही कि जैसे ही इनका प्रदर्शन शुरू हुआ, आसमान से बारिश होनी शुरू हो गई। इस बारिश के बूंदों के बीच इन अभ्यर्थियों की पीड़ा, इन अभ्यर्थियों की आंसू छुपते नजर आए। हालांकि इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों पर ये बैठ गए। वहां से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रांची का मुख्य चौराहा कहे जाने वाला एल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा मार्च किया। इस तिरंगे मार्च के दौरान लोगों ने मांग किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की
और फिर सरकार ने कुछ अलग निर्णय लेने का विचार किया। इतना ही नहीं समाप्त हुआ मामला और आगे बढ़ा कि अब झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों में छात्र जो है हेमंत सरकार से नाराज दिखने लगे। हजारीबाग की बात करें, गिरिडीह की बात करें, गुमला की बात करें, रामगढ़ की बात करें, चतरा की बात करें, यानी अमूमन सभी जिलों में अलग अलग तरीके से छात्रों ने हेमंत सरकार का विरोध जताना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे खास महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई कि खिसियाई बिलैया खंभा नोचे वाली तस्वीर भी सामने आ गई। झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने ही इन अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। गिरिडीह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। गिरिडीह में जिस तरह से हाथों में अपने झंडा और डंडा लेकर जो बिल्लियां बरस रहे थे छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, वही कह रहे थे कि हेमंत सरकार आपके हित में काम कर रही है, युवाओं के लिए, युवाओं के साथ इंसाफ होगा। अब ये कार्यकर्ता अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हजारीबाग की बात कर लें तो हजारीबाग में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जहां पर छात्रों और पार्टी के जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बीच नोकझोंक देखने को मिली। अब हम राजधानी की बात कर लें तो राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय गेट के पास छात्रों ने जब प्रदर्शन शुरू कर किया, तब वहां कोई अलग से बाहर के कुछ युवा आए और जब छात्रों ने मुख्यमंत्री के पुतले को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पुतले को लेकर ये भाग निकले। अब छात्रों को गुस्सा आया, दोनों के बीच बहस होने लगी, दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। ऐसे में पुलिसिया तंत्र बीच में आया, बीच बचाव में, और पुलिस ने भी बल का प्रयोग कर दिया। अब सवाल उठता है कि हेमंत सरकार में युवाओं को आगे बढ़ाने, युवाओं के उत्थान की बात तो चल रही है, तब फिर सरकारी चाबुक इन युवाओं के भविष्य पर क्यों चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। रांची विश्वविद्यालय गेट की बात कर लें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गेट के पास बात कर लें, रांची एल्बर्ट एक्का चौक की बात कर लें, रांची सदर अस्पताल के पास की बात कर लें, यानी इस पुलिसिया बल के प्रयोग से छात्र इंजर्ड भी हुए, कई लोगों को हल्की चोटें भी आई, कुछ लोग ऐसे थे युवा जो बेहोश हो गए, उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, युवतियां भी थी उस अभ्यर्थियों के बीच में जिन्हें भी चोट आई। वो बार बार सवाल उठा रहे थे कि इस भीड़ में जहां पुलिसिया तंत्र हम पर बल का प्रयोग कर रही थी, उसमें महिला कर्मी क्यों नहीं थी। कई सवाल अब भी झारखंड के युवाओं को कौंध रहा है कि आखिर हेमंत सरकार में युवाओं के साथ क्या हो रहा है। अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना, हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। उसको खोजिए, अगर आप लोग हैं हमारे साथ तो वो लड़का को खोज के सजा दिलाइए। इतना प्रशासन के बाद में हम लोग सुरक्षित नहीं। हमने आपको बताया कि झारखंड में जेएसएससी, जेपीएससी और सीजीएल परीक्षाओं को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। एक ओर जो अभ्यर्थी खुशी मना रहे थे, जो विफल अभ्यर्थी थे, दूसरी ओर अब सफल अभ्यर्थी भी आंदोलन करने लगे। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितता हुई है कि नहीं हुई है, कथित आरोपों के बीच दोनों के बीच में जांच की मांग उठने लगी। हेमंत सरकार ने कहा हम सीआईडी जांच करा रहे हैं, हमारे पास सक्षम और सार्थक सीआईडी की टीम है, उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी। कई युवा भी उनके समर्थन में रहे। कई युवाओं ने भी कहा कि इन तमाम मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब दूध की रक्षा बिल्ली को करने दे दिया जाए तो फिर दूध कितना सुरक्षित रहेगा, ये सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिसिया तंत्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मचारियों ने, माफ़ कीजिएगा, जो उनके कर्ता धर्ता जो लोग हैं, जो उनके सिपाही हैं, हाथ में डंडा लेकर के एक बिल्ली की तरह इन बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया था। तो इन बच्चों के भविष्य को कितना संरक्षित रखा जा सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार का आभार लोगों ने प्रकट किया कि फिर से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई और आगे कुछ निर्णय, कुछ इसका विकल्प निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धन्यवाद छात्रों ने माननीय न्यायालय को दिया कि माननीय न्यायालय ने फिलहाल हेमंत सरकार द्वारा रद्द किए गए इन परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद अभी फ़िलहाल इन छात्रों का, इन अभ्यर्थियों का, इन कर्मचारियों की जो नौकरी थी वो अभी संरक्षित है, आगे इस पर कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि झारखंड राज्य में आखिर शिक्षा का व्यापारीकरण क्यों? सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में शिक्षा के नाम पर जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये छात्रों के भविष्य के साथ आने वाले समय के लिए एक घातक संकेत मानी जा सकती है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो, झारखंड राज्य हो, झारखंड की शिक्षकीय व्यवस्था हो, तमाम अधिकारियों को, हुक्मरानों को इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की दरकार है, ताकि आने वाले समय में इन छात्रों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाया जा सके। फिलहाल छात्रों के भविष्य, झारखंड की शिक्षकीय व्यवस्था, केंद्र की शिक्षकीय व्यवस्था और क्या कुछ झारखंड राज्य सहित देश भर में चल रहा है, तमाम खेल से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस खबर में आपको क्या कुछ अच्छा लगा और कहाँ क्या कुछ संभावनाएं परिवर्तन की ओर जा रहा है, इस बात का कमेंट करके आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें, ताकि आने वाले समय में हम और भी एनालिसिस करके अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।